भारत में किस किस राज्य में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है? क्या आप लोग जानते हैं कि जितने भी देवी देवता है सबका पूजा चंद्रमास की तिथि से किया जाता है। एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या किसी न किसी चंद्रमास की तिथि से ही किया जाता है। लेकिन हमारे विश्वकर्मा भगवान सबसे बड़े देवता होते हुए भी इनका पूजा इंग्लिश का उत्पत्ति आज से करीब 1500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुआ था। अंग्रेजी तारीख 17 सितंबर से क्या रिश्ता है? ये 1500 वर्ष पहले इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार विश्वकर्मा जी सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति किए हैं। सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, देवी जितने भी जीव है चराचर। तो ये बताइए 1500 वर्ष पहले उत्पत्ति हुआ है इंग्लिश का और ये करीब 1.5 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीव आया। तो इससे क्या वास्ता है? तो आइए हम लोग सच्चाई समझेंगे, आज राज खोलेंगे कि 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं और भारत के किस किस राज्य में मनाया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि भारत के केवल 7 राज्य में और 7 राज्य के आसपास जो क्षेत्र होगा वहीं पर 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। वह 7 राज्य के नाम है कर्नाटक, बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा। ये 7 राज्य के आसपास जो क्षेत्र होंगे वहां पर भी 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। और किसी मत के अनुसार कहा गया है कि विश्वकर्मा भगवान का जन्म सूर्य भगवान जब सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो कन्या संक्रांति होता है और कन्या संक्रांति का दिन विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। कहीं कहीं ये मिलता है, कहीं और इसी का मत है कि भादो मास के अंतिम दिन को विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। तो कहीं कहीं लोग इस दिन को भी मनाते हैं और कहीं कहीं मिलता है कि आश्विन मास के कृष्णा पक्ष के प्रतिपदा को विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था, इसलिए कुछ लोग उस दिन को भी मनाते हैं। माघ मास के त्रयोदश का जन्म हुआ था विश्वकर्मा भगवान का, तो उस दिन तारीख मिलता है 17 फरवरी। तो कुछ लोग उस दिन भी मनाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि धनतेरस के एक दिन बाद विश्वकर्मा भगवान का जन्म हुआ था, कुछ लोग उसको मानते हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि हम लोग का 17 सितंबर को जो 7 राज्य में मनाया जाता है उससे विश्वकर्मा जी का क्या है इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो ध्यान से सुनिए। जब अंग्रेज कलकत्ता में आए तो उस समय हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था। उस समय करीब करीब 10,000 नावें चलती थी। जब नदी पर कोई पुल नहीं था तो उन लोगों को व्यापार करने में, आने जाने में, इस पार से उस पार आने जाने में उन लोगों को बहुत दिक्कतें थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक पुल बनाया जाए। तो इसलिए 1871 सन में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ। यानी कि 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद वहां पर बड़ा बड़ा लोहा आना स्टार्ट हो गया। तो वहां के जो स्थानीय निवासी थे, मजदूर थे, जो नाविक थे, वो लोग लाइफ में अपना इतना बड़ा, इतना कठोर वस्तु को देखा नहीं। तो उन लोगों ने किसी से पूछा कि ये क्या चीज है और इसके क्या होगा। तब किसी ने बताया कि ये लोहा है, इसको लोहा कहते हैं और इसी लोहा से इस नदी पर एक पुल बनेगा, हुगली नदी पर पुल बनेगा और इसी पुल के माध्यम से सभी लोग आएंगे जाएंगे, सभी वाहन आएगा जाएगा और सभी सामान इसी से जाएगा। अब यहाँ पर किसी नाव का आवश्यकता नहीं होगी, अब यहाँ पर नाव नहीं चाहिए। तो जो लोग नाविक थे, इतने 10,000 के आसपास नाविक थे और सभी लोग मजदूर ही थे और बिहार के लोग थे और बंगाल के लोग थे, कुछ जहां तहां के लोग थे। उन लोग के मन में भय पैदा हो गया कि यदि यहाँ पर पुल बनता है तो हम लोग की जीविका कैसे चलेगा, हम लोग के बाल बच्चे जिएंगे कैसे। उन लोग को चिंता हो गया मन में, इसलिए वो लोग पुल का विरोध कर दिया। तो पुल का जब विरोध किया तो तब अंग्रेजों ने किसी से पूछा कि ये बताइए आप लोग के हिंदू धर्म में कोई ऐसा देवता है क्या जो कोई घर बनाता हो और पुल बनाता हो। तो किसी ने कहा कि हाँ, हिंदू धर्म में एक देवता है जो कि देवताओं के महल बनाते हैं और अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, उनका नाम है विश्वकर्मा भगवान। तो वो लोग बहुत
चतुर थे, तो वो लोग विश्वकर्मा जी का एक मूर्ति बनाया और वहीं पर स्थापित किया, और उसी के आसपास वो लोग 2-4 होटल खोल दिया, और वो लोग घोषणा कर दिए कि जो व्यक्ति स्नान करके यहाँ पर रोज पूजा करेगा, वो व्यक्ति को इस होटल में मुफ्त खाना मिलेगा, यानी खाना फ्री मिलेगा। गरीबी था उस समय बहुत, 90% लोग तो गरीबी थे। रोज लोग नहाते और वहां पर पूजा करते, अब पूजा करने के बाद उस होटल में फ्री खाना खाते। ऐसे समय बीता गया और वहां पर दिन पर दिन बहुत भीड़ हो गया। तब एक दिन ऐसा समय आया कि जब वहां के बहुत लोग जब मानने लगे, पूजा भक्ति करने लगे, एक दिन ऐसा समय वो लोग चुना, उस दिन पूरे माहौल बन गया और पूरे धूमधाम से रैली किया गया और पूजा किया गया। उसी दिन हावड़ा ब्रिज के लिए फाउंडेशन डे रखा गया। उसी दिन धूमधाम से पूजा भी हुआ और वह दिन था 17 सितंबर 1913 था। तो 17 सितंबर 1913 का तो, और उसी दिन से हर साल की 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा जी का पूजा शुरू हो गया। उस समय ये असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, ये सब बंगाल में था। पहले देश आजाद के पहले ये सभी राज्य क्या था, एक बंगाल था। लेकिन विभाजन के बाद असम हो गया सेपरेट, उड़ीसा हो गया सेपरेट, झारखंड हो गया सेपरेट, बिहार हो गया सेपरेट, त्रिपुरा हो गया सेपरेट। उसी दिन से ये जितने आसपास के राज्य हैं, इसी राज्य में क्या 17 सितंबर को ही पूजा किया जाता है। इसीलिए 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा जी का पूजा किया जाता है। ये विश्वकर्मा जी का जन्म का दिन नहीं है, ये हावड़ा ब्रिज का फाउंडेशन डे है और उसी दिन से लोग ये पूजा शुरू कर दिए ये लोग। लेकिन कहीं कहीं लोग मनाते हैं धनतेरस के एक दिन बाद, कहीं कहीं लोग मनाते हैं आश्विन मास के कृष्णा पक्ष के प्रतिपदा के दिन, कुछ लोग मनाते हैं भादो मास के अंतिम दिन को, कुछ लोग मनाते हैं माघ मास में त्रयोदश को। लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं कि आज जन्म के बारे में बहुत से मत है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को विस्तार से लाएंगे इनके जन्म के बारे में, इनके माता पिता के बारे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय विश्वकर्मा भगवान।